जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं आया था क्योंकि हमारे कुछ काम थे, मेरे कुछ एग्ज़ामिनेशंस भी थे। जैसे मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और भी एक दो मेरे पेपर थे, इस वजह से मैं थोड़ा यूट्यूब पे नहीं था। अब मैं फिर अपने पूरे जोश के साथ आया हूँ दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो एक बुक है, कहानी हर विद्यार्थी की। बुक का नाम है कहानी हर विद्यार्थी की नई उम्मीद। इस किताब के राइटर हैं हमारे एक बड़े करीबी मित्र अभय प्रताप सिंह, जो कि हमारे एक पड़ोसी ज़िले में रहते हैं, रायबरेली। शायद रायबरेली काफ़ी सुना हुआ ज़िला होगा क्योंकि वहाँ से हमारे सोनिया गांधी जी सांसद हैं। इस वजह से भी राष्ट्रीय पटल पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों, अगर मैं अभय प्रताप सिंह जो कि इस बुक के राइटर हैं, अगर मैं उनका आप लोगों को परिचय दूं तो वो एक बहुत कम उम्र के राइटर हैं और इस समय वो मास्टर कर रहे हैं। एमए उनका हो चुका है, ग्रेजुएशन उनका हो चुका है और इनके एक छोटे भाई जो इस समय इंडियन आर्मी में हैं, तो ये काफ़ी समय से लिखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहले भी काफ़ी कविताएं लिख रखी है और इन्होंने अब ये किताब लिखी, पूरी किताब इन्होंने खुद लिखी है। इसमें इनके अपने विचार हैं। ये यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इनका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी एक आईएएस अधिकारी के रूप में भारत को, देश को अपनी सेवाएं देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ इस बुक पे। इस बुक की जो प्रस्तावना है उसमें ही इन्होंने लिख दिया है कि प्रस्तुत पुस्तक कहानी हर विद्यार्थी की एक मार्गदर्शन हेतु लिखी गई पुस्तक है, जो कि मेरी खुद की पुस्तक है। अब ये जो किताब है ये एक मोटिवेशनल बुक है और ज़रूर ये पूरी बुक मोटिवेशनल नहीं है, क्योंकि मैंने सारी बुक पढ़ने के बाद ही मैं इस बुक का रिव्यू दे रहा हूँ। इस बुक में इन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी उनकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उनको क्या ज़रूरी है, किस जोश के साथ उनको आगे होना चाहिए, विद्यार्थियों में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या क्वालिटी आजकल कम पड़ रही है हमारे विद्यार्थियों के अंदर, कौन कौन से गुण हैं जो कम होते जा रहे हैं। इन्होंने जो किताब है उसकी शुरुआत ही एक कविता से की है, समर्पण। बहुत अच्छी कविता है। मैं इस कविता को अपनी वीडियो के अंदर मैं एक पेज के रूप में डाल दूंगा। आप लोगों को ये कविता ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कविता समस्त माताओं को समर्पित है। बड़ी मेहनत से इन्होंने कविता भी लिखी है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब पे। जो इनकी किताब का पहला चैप्टर है विद्यार्थी का जीवन। तो इन्होंने इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं, विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है, विद्यार्थी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब बातें इन्होंने अपने पहले चैप्टर में बताई हुई है। फिर इनकी बुक का दूसरा चैप्टर आता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन अब हमारे भारत देश में तो चलता ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मार्गदर्शन मतलब हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे। बिना गुरु के जीवन नहीं संभव है, बिना गुरु के सफलता भी नहीं होनी है। तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। आजकल तो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे ही बहुत कुछ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी मेंटर की पर्सनल जो उनको सलाह दे कैसे क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। कुछ जब वो कई बार होता है कि असफलता हाथ लगती है तो आदमी टूट जाता है, तब उसको संभालने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट चैप्टर है स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। आदमी में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ये सेल्फ मोटिवेशन शब्द बेसिकली इनका मुझे खुद का लगता है कि इनका खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये खुद एक यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। तो जो भी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं बेसिकली उनमें सेल्फ मोटिवेशन तो होता ही होता है, क्योंकि कंटिन्यू इतने ज़्यादा समय तक पढ़ना ये सब भाई बड़ी मुश्किल बात है। तो ये सब बातें इन्होंने अपने सेल्फ मोटिवेशन, इनका ये सेल्फ खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें झलक रहा है। फिर
अगला चैप्टर है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मित्रों, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग एज ए मानव, अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं जिम्मेदारी के साथ ही हमें करना चाहिए। और यही सब इन्होंने इसमें बताया कि एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए ना कि मेरे क्लास का माहौल कैसा है, मुझे कैसा माहौल बनाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बेसिकली इसमें डिसिप्लिन भी काफ़ी मेंटेन रखना होगा। ये सब बातें इन्होंने अपने इस उसमें बताई हुई है। इसके बाद इनका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका जो थीम है वो सोचने की ताकत, पावर ऑफ थिंकिंग। अब एक विद्यार्थी को ये सब पता होना चाहिए कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में शेयर किया है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कुछ करते तो नहीं हैं, उन्हें क्या करना है ये भी नहीं पता होता है। पहली बात तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं। अगर कुछ सोचेंगे तो इतना अच्छा सोचेंगे कि उनके टारगेट से, उनके विद्यार्थी जीवन से, उनके निजी जीवन से बिल्कुल परे होता है वो सब कुछ। मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे हवा में उड़ने वाले हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, और बाद में मतलब बचपन 12वीं तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ठीक से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट टारगेट बनाया कि नहीं, उन्हें पीसीएस करना है। अब आपने 12वीं तक कुछ किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, तो आपको सफलता तो आसानी से मिलनी नहीं है, और बाद में कहोगे कि इतनी मेहनत करने के बाद में फेल हो गया। तो आपको सोचने की ताकत होनी चाहिए। आप बचपन से डिसाइड करके रखो आपको क्या करना है। इस चैप्टर में इन्होंने ये बताया है। उसके बाद अगला चैप्टर गुण व अवगुण। अब इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि सभी के कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। कोई बचपन से ही शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो हमेशा उठ पटांग के काम करता रहता है। कोई होता है जो बचपन से काफ़ी अच्छे अच्छे काम करता चला आता है, बचपन में पढ़ता है, ज़्यादा खेलने में टाइम नहीं गंवाता है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद गलत व सही, तो सभी में ये सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस समय क्या करना है और किस समय क्या सही है। खेलने के समय खेलना ठीक है, पढ़ने के समय पढ़ना ठीक है, और डिसीजन हमें उसी समय पे लेना चाहिए। फिर अगला चैप्टर है कमजोरी एवं ताकत। तो श्योर है भाई, सभी में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ताकत होती है। कुछ जैसे किसी में स्पोर्ट्स किसी की कमजोरी होती है, और स्पोर्ट ही किसी की ताकत हो सकती है। अब आप सचिन तेंदुलकर को ले लो। सचिन तेंदुलकर एक भारत के क्या, वर्ल्ड के उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर उनका सर नेम है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी पढ़ाई में वो कितने वीक थे, और स्पोर्ट उनका मेन गेम था, और उसी में वो सक्सेस हुए, तो वो उनका प्लस पॉइंट था। तो उनको पता था कि क्या उनकी कमजोरी है और क्या ताकत है। तो सभी को अपनी ताकत पे काम करना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि वो नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ो, कुछ दूसरा करो जिसमें आपको लगे कि आप सक्सेस हो सकते हो। उसके बाद इनका अगला जो चैप्टर है रणनीति। रणनीति हमें युद्ध नहीं, युद्ध की नीति नहीं है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें रूल से काम करना चाहिए। हमें पहले अगर हमें पढ़ना भी है तो उसके लिए भी हमें पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए, और कैसे पढ़ना है ये डिसाइड करना चाहिए। इसी को उन्होंने अपनी भाषा में रणनीति कहा है। और सभी चीज़ें एक के बाद स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय के सदुपयोग के लिए आपको रणनीति बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद इनका अगला चैप्टर है माहौल। माहौल, बिना पढ़ाई के माहौल के तो भाई पढ़ाई संभव ही नहीं है। एक विद्यार्थी के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है माहौल। अब अब किसी के यहाँ ऐसा माहौल होता है कि आप पढ़ रहे हो, गली में डीजे बज रहा है। किसी के गली यहाँ होता है कि मान लो बिल्कुल शांत माहौल होता है। तो जिसके यहाँ शांत माहौल होगा उसे पढ़ने में आसानी रहेगी। कई बार माहौल हमें क्रिएट करना पड़ता है।
अब हो सकता है आपके मोहल्ले का माहौल ठीक ना हो, लेकिन आप अपने घर का माहौल तो ठीक कर सकते हो। बाय द वे, आपके घर का भी माहौल ठीक नहीं है तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उस जगह का माहौल आपको ठीक रखना पड़ेगा, ये तो आपके हाथ की बात है। फिर अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 11, उसमें है रुकावटें। तो राइटर ने रुकावटों के 3 प्रकार बताए हैं, एक मानसिक रुकावट, एक शारीरिक रुकावट और एक पैसों की रुकावट। मैं मानसिक रुकावट भी आजकल तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई लोगों में होता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ शारीरिक रुकावट तो, अगर आजकल कोई कहे कि शारीरिक रुकावट हो रही है तो इतने ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद शारीरिक रुकावट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो जो ब्लाइंड है, जिनके एक हाथ है, जो चल नहीं सकते, वो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद एक जो कॉमनली जो सभी से को सुनने में मिलता है, पैसों की रुकावट। तो आजकल तो पैसों की रुकावट भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन सोर्सेज से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और हाँ, आजकल पैसों की रुकावट उस जगह पे आती है जहाँ पे घूस मांगी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे घूस चलती है। उसके बाद मदद, हेल्प। तो अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें हेल्प किसी की ना किसी की करनी चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते तो अपने तरीक़ों से हम हेल्प कर सकते हैं ना किसी की। अगर कोई हमारे साथ पढ़ता है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तो हम उससे अपनी किताबें शेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। ये सब राइटर ने बताया हुआ है, ये इसमें कोई भी थॉट्स हमारा नहीं है, ये सारे के सारे इसमें राइटर के ही थॉट्स हैं। उसके बाद एक वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। जिस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बचपन से होशियार होगा, अगर कोई समस्या है तो भी उसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आती है सामग्री, मटेरियल। हमारे पास क्या स्टडी मटेरियल है, कैसा स्टडी मटेरियल है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें जो कि राइटर कह रहा है, राइटर के ही शब्दों में अगर बात कहें कि बच्चों के पास किताबें, पेंसिल, कॉपी नहीं है और इतना ज्ञान देंगे कि बच्चों को तनाव हो जाए। तो मतलब अगर बच्चा है तो उसको पढ़ने के लिए आप कॉपी किताबें देंगे नहीं और उसको फालतू का ज्ञान देंगे तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, वो तो 100% है। और इन्होंने जो बच्चे उनके माँ बाप से क्वेश्चन भी किया है कि सभी बच्चों के माँ बाप से मेरा एक ही सवाल है कि आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से क्यों करते हो? क्या उस आपका कंडीशन और सामने वाले की कंडीशन सेम है? ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। जो तुलना आप करते हो उससे आपके बच्चे की कंडीशन सामने वाले बच्चे के कंडीशन सेम ना हो तो आप भाई, अगर कंडीशन दोनों बच्चों की सेम नहीं है तो ज़रूर आपके बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, संघर्ष, स्ट्रगल। फिर उसके बाद समय की पहचान, वैल्यू ऑफ टाइम। तो भाई हमें समय से सारे काम करने चाहिए और समय की पहचान होनी चाहिए, नहीं बिना समय की पहचान के हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जो अगला चैप्टर है, लगाव। फिर उसके बाद यात्रा, मतलब हमें थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहना चाहिए जिससे कि हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होती रहे। फिर सीखने पर भरोसा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सब कुछ सीखने की, उस पर बिलीव होना चाहिए कि नहीं जो हम कुछ सीख रहे हो ठीक ही सीख रहे होंगे। फिर अगला है सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर जो अगला है सक्रियता, एक। फिर अनुशासन, डिसिप्लिन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद निरंतरता और दृढ़ता। अगला जो चैप्टर है इसका सकारात्मक रवैया, लक्ष्य, टारगेट। और फिर उन्होंने अगला जो चैप्टर दिया है योग्यता, सभी में भाई एबिलिटी होनी चाहिए। फिर ज्ञान का भूखा, सभी में ज्ञान की तो भूख होनी चाहिए सभी को। कम से कम 1 घंटे, कोई पढ़ता भी नहीं है ना, पढ़ाई उसने छोड़ रखी है, उसको भी दिन में कम से कम 1 घंटा तो होना भी चाहिए। उन्होंने जो लास्ट चैप्टर 29 चैप्टर लिखा है, 4 लोग, इस चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इसको। फिर अगला है एक शब्द उनके लिए 30 शब्द, जो कि इसका आखिरी चैप्टर है। और
इसमें भी उन्होंने बहुत कुछ डिटेल में बताया, उस पर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। इस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि कुछ भाई सभी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसकी लाइफ में भगवान की तरह होता है और हमेशा गाइड करता रहता है। वही व्यक्ति अच्छा दोस्त भी होता है, अच्छा टीचर भी होता है, सब कुछ आपके लिए वही होता है। तो इन्होंने इस लास्ट चैप्टर में उस व्यक्ति के बारे में बताया है और उसमें उन्होंने उस व्यक्ति को लेकर कविता भी लिखी है। एक शब्द उसके लिए जिसने हमको है सताया, जिसने हमको है रुलाया, जिसने हमको है अपना, जिसने जमकर मजाक है उड़ाया। एक शब्द उनके लिए जिसने प्यार से समझाया, जिसने अपना फ़र्ज निभाया, जिसने समझा था हमको अपना, जिसने अच्छे से बहकाया। एक शब्द उनके लिए जिसने पेंसिल से है लिखाया, जिसने रबड़ से गलती मिटाया, जिसने गलत बोला हमको, जिसने एक एहसास जताया। एक शब्द उनके लिए जिसने किताब को पढ़ना बताया, जिसने अक्षर से पहचान कराया, जिसने शर्मिंदा किया हमको, जिसने अभ्यासों को सिखाया। एक शब्द उनके लिए भी जिसने जन्म दिया है हमको, जिसने हमें इस लायक है बनाया, जिनसे सीखी बातें उल्टे, जिसने अपना कर्ज चुकाया। एक शब्द उनके लिए जिसने ज़रूरतें की है पूरी, जिसने गाई प्यारी लोरी, जिसने बोला तो क्या कर लगा, जिसने इस गंदगी से निकाला। एक शब्द उनके लिए, एक शब्द उनके लिए। दोस्तों, ओवरव्यू की जगह पे मैंने आप लोगों को इस बुक के सभी चैप्टर्स के बारे में लगभग बताया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 129 रुपये है और आप अमेजन पे भी इसको आसानी से किताब को ढूंढ सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पे भी जाएंगे, आप जाएंगे बुक्स बाय अभय प्रताप सिंह, आपको आराम से मिल जाएगी। अमेजन पे भी आपको आराम से मिल जाएगी कहानी हर विद्यार्थी की नई उम्मीद। इस किताब को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं आखिर किताब में है दम। आप पढ़ने के बाद आप दूसरों से बात कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और आप बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको सीख भी दे सकते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए। आप जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद आप उनसे भी बता सकते हैं कि नहीं आप कैसे आप कैसे बच्चों से बिहेव करो, कैसे बच्चों को डील करो, बच्चों में क्या क्या क्वालिटी डेवलप करनी है हमको, क्या क्या बच्चों में बनाना है हमें, वो सब कुछ हमें इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई सारे हमारे अंदर भ्रम भी रहे हैं जो इस किताब को पढ़ने के बाद दूर हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस किताब को पढ़ेंगे, देखेंगे। और वैसे अभी तक बुक का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। बुक इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हो चुकी है। उसके बाद ही मैंने इस बुक का ये रिव्यू बनाया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे बुक पब्लिश हुई है और ये